मेरठ मेयर प्रत्याशी श्रीमती सीमा प्रधान समाजवादी पार्टी से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। मेयर थी, उससे पहले भी बीजेपी की महिला थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा कार्य नहीं करा। आप समाजवादी से प्रत्याशी है, तो आप मेरठ के लिए क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, आप सब लोग आए। और सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने प्रत्याशी मुझे बनाया और मेरठ की महानगर की जनता का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करती हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता जो चाहती है वो हो जाता है, ये सच्चाई है। और जनता हमें एक मौका देगी तो हम आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें नगर निगम के अंदर आती हैं। नगर निगम के अंदर जो चीज़ें आती हैं, सड़कों का विकास होता है, नालों का विकास होता है, सफाई का मुद्दा हो, आवारा पशुओं का मुद्दा हो, तो बहुत सारी चीज़ें नगर निगम के उसमें आती हैं। आप देखें तो हॉस्पिटलों की क्या स्थिति हो रही है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा, चिकित्सा सबसे ज़्यादा बेकार है। हॉस्पिटलों में गरीब आदमी अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो गरीब आदमी महंगाई से, बेरोजगारी से और बहुत सारी चीज़ों से मेरठ की महानगर की जनता ऊब चुकी है और जनता चेंज चाहती है। और जनता हमें मौका देगी तो हम जनता को दिखाएंगे कि विकास किस तरीके से किए जाते हैं। मेरा दूसरा सवाल, आज तक पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी का एक भी महापौर नहीं बना, क्या इस बार समाजवादी पार्टी महापौर बनाने में कामयाब होगी? हाँ, ये तो देखो, हर चीज़ का समय होता है और समय बदलता रहता है। सरकार भी आती और जाती रहती है, तो ऐसा नहीं है। आप देखें कि सरदना विधानसभा में भी आप लोग बोलते हो ये इतिहास रहा कि सरदना विधानसभा का इतिहास बदला है, तो यहाँ का भी इतिहास बदलेगा और लोग चेंज चाह रहे हैं। तो अभी आप ये फ़ोन ले लेना। तो इसलिए सारी चीज़ें बदलती रहती है और अब की बार यहाँ पर समाजवादी का और गठबंधन का महापौर बनेगा, ये निश्चित है। कैसे उम्मीद करते हैं कि महापौर बनने की आपकी राह इतनी आसान होगी, क्योंकि अभी तक मेरठ में समाजवादी पार्टी का या किसी और पार्टी का महापौर ही नहीं बना, बीएसपी या बीजेपी का अलावा आज तक कोई महापौर नहीं बना। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब कहने वाली चीज़ें हैं। अभी मैंने यही चीज़ आपको पहले भी बताई थी कि सरदना में भी समाजवादी का कोई विधायक नहीं बना, ये आप जानते हैं ना। अब सरदना से माननीय अतुल प्रधान जी विधायक हैं, तो ये इतिहास बदला या नहीं बदला? तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमेशा इतिहास बदलने के लिए होता है और बदलने वाले भी युद्ध में आते हैं और बदलते हैं। अब बदल कर भी इतिहास दिखाया जाएगा आप लोगों को। मेरा एक सवाल और है, अभी वर्तमान में जो हमारी महापौर जी हैं वो पहले बीएसपी से जीती थी, फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में हैं और मेरठ की जनता कहती है कि वो दल बदल लिया, उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया है। तो ऐसी सोच जो मेरठ की जनता के लिए क्या कुछ नया करेंगे आप? क्या क्या जो मेरठ की समस्या है उसमें आपको क्या क्या समस्या का समाधान होएगा? देखो, मेरठ महानगर की जनता हमको मौका देगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर हम काम करना चाहते हैं। आप देखें तो सड़कें अब इस टाइम बेकार हैं। स्वच्छता की बात की जाए तो स्वच्छ कहीं नहीं है। आप देखो, स्वच्छ भारत कहते थे कि स्वच्छ भारत है, हमें नहीं लगता। आप भी बता दीजिए कितना स्वच्छ भारत है। मेरठ में देखते हैं तो कहीं भी स्वच्छता हमें नज़र नहीं आ रही है, सारी चारों तरफ गंदगी है। और मेरठ महानगर, ये सोचो अब ऐसा हो रहा है, चारों तरफ से गंदगी फैली हुई है और सड़कों पे दिन रात हम भी घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि जनता जानती है हम लोगों ने विकास किया है। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही तो जनता के आशीर्वाद से रही और जनता हम लोगों का काम भी देख चुकी है, क्योंकि हमें मौका जनता ने दिया और हमने विकास भी किए। और तो ये सब जानते हैं कि विकास किस तरीके से किया जाता है और विकास कौन कर सकता है, ये जनता जानती है। और जनता काम करने वाला मेयर चुनना चाहती है। जनता ऐसा मेयर नहीं चुनना चाहती जो 5 साल बैठे और एक सीट पर ऑफिस में बैठकर 5 साल अपने पूरे कर जाए। जनता उस गंदगी में, उस तबाही में, उस तरीके को, जैसे रोड अगर पानी हो जाए तो पूरा मेरठ पानी में डूब जाता है, आधे घरों में पानी भर जाता है, आवारा कुत्ते सड़कों पर घूम रहे। नसबंदी की बात करते हैं कि नसबंदी कराई, तो नसबंदी होने के बाद ये कुत्ते कहाँ से आवारा घूम रहे हैं?
आप देखो कितने बच्चों को नोच नोच के खा गए, कितने बच्चों की डेथ हो गई। आप देखो आवारा पशु जंगल उसमें घूम रहे, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। चाहे आप ट्रैफिक की बात करो, ट्रैफिक की क्या स्थिति है, क्राइम मेरठ का ज़्यादा बढ़ चुका है, महंगाई से महिलाएं परेशान है, बेरोजगारी से युवा परेशान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ के मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं और जनता हमें अपना आशीर्वाद और प्यार देगी तो हम जनता के बीच काम करेंगे। और ये असलियत है कि हम काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम गरीब परिवार से हैं। हम कोई किसी राजा और महाराजाओं के बच्चे नहीं हैं। हम एक गरीब स्थिति को फेस करते हुए और मेहनत और संघर्ष, माननीय अतुल प्रधान जी ने और हम लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष के बलबूते पे हम जनता के बीच आए हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। क्योंकि हम एसी और उसमें तो रहने वाले नहीं, कोठियों में। हम जनता के बीच घूमना है, हमें जनता के काम करने और जनता के मुद्दे बेबाकी से हमें उठाने और जनता का हम काम करेंगे। और ये आपको दिख जाएगा कि मेयर कैसा होना चाहिए और असलियत में विकास भी आप लोगों को दिखेगा कि विकास किस तरीके से मेरठ को स्मार्ट बनाया जाता है। मेरा एक आखिरी सवाल है, चुनाव जीतने के बाद में जिसकी सरकार होती है, इस मेरठ में आज तक उसका मेयर नहीं बना। ये तो सच्चाई है। ठीक है, उसके बाद में जो मेयर बनता है वो कहता कि सरकार हमें कुछ करने नहीं देती। उस विषय में आप क्या कहेंगे? अब देखो, ये भी सच्चाई है, जिसकी सरकार होती है उसका मेयर तो बनता नहीं है। आप जानते हैं, आप भी कह रहे हैं नहीं बनता ना। बिल्कुल नहीं बनता, ये सच्चाई है। नहीं बना। और जनता अब ये देखो कैसा प्रत्याशी वो लाती है। एक काम करने वाला प्रत्याशी अगर आएगा तो अधिकारियों से भी तालमेल करा के काम कर लेता है। एक अधिकारी, एक मेयर ऐसा आता है कि गूंगा बहरा बनकर अपनी 5 साल की सीट निकाल कर चला जाता है। तो हम वो वाला मेयर नहीं बनना चाहते, हम ऐसा मेयर बनना चाहते हैं, चाहे सरकार कोई सी भी हो, हमें जनता के मुद्दे उठाने हैं और जनता के लिए काम करना है और बेफाकी से हम जनता का काम करेंगे। सरकार कोई सी भी हो, विपक्ष में हम आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।